कि आप लोग ये देख सकते हो, ये एक बिल्कुल नई अपवर्क की प्रोफाइल है। यहाँ पे हमने $100 अर्न कर लिए हैं। 4 प्रोजेक्ट भी मैं जीत चुका हूँ। स्टिल इट्स न्यू, अभी भी ये नई है। मैंने 36 घंटे यहाँ पे काम किया है। $100 मैं अर्न कर चुका हूँ और टोटल मैंने 4 जॉब्स यहाँ पे कंप्लीट कर रखे हैं। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती है फर्स्ट प्रोजेक्ट विन करने के लिए, मैं क्या तरीके यूज़ करता हूँ, वही मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र वशिष्ठ और स्वागत है आप सभी का वशिष्ठ टेक टॉक में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपवर्क के ऊपर फर्स्ट जॉब कैसे विन करी जाए। बहुत से लोगों का ने अपवर्क के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपवर्क के ऊपर अकाउंट बना लिया है, बट दे आर नॉट एबल टू विन देयर फर्स्ट जॉब। और इसी के रिगार्डिंग बहुत से लोग मुझसे कमेंट करते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमें कोई ट्रिक बताओ जिसको यूज़ करके हम अपवर्क के ऊपर अपना फर्स्ट जॉब विन कर सके। कुछ मैं आप लोगों को टिप्स दूंगा जिनको यूज़ करके आप लोग अपवर्क के ऊपर अपनी फर्स्ट जॉब विन कर सकते हैं। अपवर्क के ऊपर पहला प्रोजेक्ट विन करना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज स्टार्टिंग में आप लोगों की प्रोफाइल के ऊपर कोई रिव्यू नहीं होता, आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट नहीं आया होता और उस वजह से जो क्लाइंट होते हैं ट्रस्ट नहीं बना पाते। इसीलिए हमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिनको कुछ एक ऐसे टिप्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम लोग अपवर्क के ऊपर फर्स्ट जॉब होती है उसको विन कर सकते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं। तो वही सब कुछ मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ये जैसा कि आप लोग ये देख सकते हो, ये एक बिल्कुल नई अपवर्क की प्रोफाइल है। यहाँ पे हमने $100 अर्न कर लिए हैं। 4 प्रोजेक्ट भी मैं जीत चुका हूँ। स्टिल इट्स न्यू, अभी भी ये नई है। मैंने 36 घंटे यहाँ पे काम किया है। $100 मैं अर्न कर चुका हूँ और टोटल मैंने 4 जॉब्स यहाँ पे कंप्लीट कर रखे हैं। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती है फर्स्ट प्रोजेक्ट विन करने के लिए, मैं क्या तरीके यूज़ करता हूँ, वही मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो गाइस, जब हम अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा जैसा इंटरफेस खुलता है। ये अपवर्क का इंटरफेस है। ये आप लोग देख सकते हो, ये जॉब फीड बोलते हैं हम इसको। यहाँ पे जॉब्स डली होती हैं, बहुत से लोगों ने अपनी जॉब डाल रखी होती है यहाँ पे। ये जैसे आप लोग देख सकते हो, ये प्रोजेक्ट है मार्केट रिसर्च ऑन अ कस्टमर केस मैनेजमेंट सिस्टम। किसी पर्सन को यहाँ पे मार्केट रिसर्च करवानी है। यहाँ पे रिसेंट जॉब होती है जो वो ऊपर आती हैं और जो उससे थोड़ी लेट होती है वो नीचे आती है। जैसे आप लोग ये देख सकते हो, ये कोई जॉब है, ये 8 मिनट पहले पोस्ट हो रखी है। अभी नहीं खोलूंगा। ये 8 मिनट पहले पोस्ट हो रखी है। ऐसे ही ये वर्चुअल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, ये 10 मिनट पहले पोस्ट हो रखी है। सिमिलरली ये 19 मिनट पहले ये जॉब पोस्ट हो रखी है। तो इस तरह से यहाँ पे जो जॉब जितनी देर पहले पड़ी होगी वो उसके अकॉर्डिंग आएगी। मतलब जो रिसेंट जॉब होगी वो टॉप पे आएगी और बाकी जॉब पे नीचे आती जाएगी। ठीक, राइट। तो ये तो है अपवर्क की फीड। अब आप लोगों को यहाँ पे किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सिंपली किसी जॉब के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए, ये जॉब की पोस्ट खुल गई, ये पूरी जॉब खुल गई। यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन है जॉब की, यहाँ पे उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये सब कुछ रहता है। तो मतलब, और उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके हम किसी भी अपवर्क जॉब के ऊपर अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं, राइट। बट मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस से जो रहा है वो मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरा फर्स्ट टिप यही है आप लोगों को कि जब भी आप अपवर्क के ऊपर कोई जॉब, किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करें, और इफ़ यू आर वेरी बिगनर, आप लोग बिल्कुल नए हो, आप लोगों के पास कोई रिव्यू नहीं है, कुछ भी आप लोगों ने अपवर्क के ऊपर अभी एक भी प्रोजेक्ट विन नहीं किया है, तो आप लोगों को कुछ एक बातों का ध्यान रखना है। जो सबसे पहली बात है कि आप लोगों ने आवरली रेट के ऊपर जॉब नहीं करनी है। अब ये जैसे आप लोग ये देख सकते हो, इसमें आवरली बोला है इसने, $5 to $10 ये देगा पर आवर के। मैंने कहा जब आप लोग बिल्कुल नए होते हैं अपवर्क के ऊपर, एट दैट टाइम आप लोगों को एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है एक चीज़ का,
कि आप लोगों ने बड़े जॉब्स के ऊपर, बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों ने बिड नहीं करनी है, उस बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आपने अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज बड़े प्रोजेक्ट आप लोग विन नहीं कर सकते और फिर आप लोगों के कनेक्ट वेस्ट होंगे। वो बहुत रेयर चांस होता है कि आप लोग कोई बड़ा प्रोजेक्ट जीत पाएँ जब तक आप लोगों के पास कोई रिव्यू नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप लोगों ने सिर्फ अपनी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यू इकट्ठे करने हैं, क्लाइंट के रिव्यू लेने हैं और उसके लिए आप लोगों को छोटे प्रोजेक्टों के ऊपर छोटे प्रोजेक्टों के ऊपर अप्लाई करना होगा। तो अब ये देखिए, ये है हमारे टोटल कनेक्ट। जैसे इस प्रोफाइल पे मेरे पास 95 अवेलेबल कनेक्ट हैं। डिफरेंट जॉब पे अप्लाई करने के लिए कनेक्ट किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए वेरी यूज़फुल है। अगर ये कनेक्ट नहीं होगे तो आप किसी जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। और डिफरेंट जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए आप लोगों को डिफरेंट अमाउंट ऑफ कनेक्ट स्पेंड करने पड़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्टार्टिंग में आप लोगों का मेन फोकस रहना चाहिए छोटे प्रोजेक्ट, या मैं ये कहूँ कि आप लोगों को सिर्फ फिक्स्ड प्राइस जॉब्स के ऊपर ही स्टार्टिंग में बिड करनी है। स्टार्टिंग में फिक्स प्राइस जॉब्स के ऊपर ही आप लोगों ने अपने प्रपोजल सबमिट करने हैं। तो जैसे ये देख सकते हैं, ये फिक्स प्राइस जॉब है, हम इसके ऊपर बिड लगा सकते हैं। बट जो मेरी स्ट्रेटजी है वो कुछ और है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो फील्ड आ रही है ये सर्च जॉब है। आप लोगों ने इस सर्च बॉक्स, जो ये सर्च वाली सर्च का ये सिंबल है, सर्च आइकन है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग रीडायरेक्ट होंगे एक नए पेज की तरफ। जैसे आप लोग यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ फिल्टर यूज़ करने हैं। तो वो फिल्टर क्या रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ पे ये देखिए, ये एक्सपीरियंस लेवल है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, एंट्री लेवल सेलेक्ट करना है। मतलब आप लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है जिसमें रिक्वायरमेंट एंट्री लेवल फ्रीलांसर की रहे। अगर आप इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक करोगे, या इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल के फ्रीलांसर जिनको रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आप लोग उन प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करोगे वो प्रोजेक्ट आप लोगों को कभी नहीं मिलेंगे और आप लोगों के कनेक्ट बेस्ड होंगे। तो पहला तरीका हो गया कि आप लोगों ने एंट्री लेवल के ऊपर सेलेक्ट करना है। फिर नीचे आ जाइए, नंबर ऑफ प्रपोजल है यहाँ पे, आप लोग इसमें 5 to 10 to 15 और मैक्सिमम 15 से 20 प्रपोजल जिस जॉब के ऊपर होंगे वही जॉब आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तीसरा तरीका, ये पेमेंट वेरीफाइड, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग पेमेंट वेरीफाइड को भी चेक कर दें। बिकॉज ज़्यादातर लोग जब नए होते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता पेमेंट वेरीफाइड, और वो ऐसे लोगों के ऊपर भी बिड लगा देते हैं, ऐसे लोगों की जॉब्स के ऊपर अपने प्रपोजल सबमिट कर देते हैं जिनकी पेमेंट मेथड ही वेरीफाई नहीं होता। और जिस पर्सन का पेमेंट मेथड वेरीफाई ना हो उसके ऊपर आप लोगों को बिड नहीं करनी है। बिकॉज वहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कि आप लोगों को जॉब मिलेगी भी, वो बंदा किसी को हायर करेगा भी या नहीं करेगा, राइट। तो देखिए, पहला एंट्री लेवल सेलेक्ट करना है आपने। प्रपोजल, नंबर ऑफ प्रपोजल में 5 मतलब मैक्सिमम 20 प्रपोजल होने चाहिए। इससे ऊपर जिसके ऊपर प्रपोजल होंगे, अगर 20 से 50 के बीच में किसी जॉब के ऊपर ऑलरेडी प्रपोजल सबमिट हो चुके हुए हैं तो वहाँ पे और ऑब्वियस है कि वहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया है, और जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो वहाँ पे आपके चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। तीसरा हो गया पेमेंट मेथड वेरीफाई। कैटेगरी में आप लोग अपनी कैटेगरी, जिस फील्ड में आप लोग सर्विस देने वाले हो वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसा कि कैटेगरी में आप लोगों ने ढूंढना है 1 by 1। तो चलिए मैं ढूंढ लेता हूँ, ऑल ट्रांसफर मार्केटिंग, लीड डिजिटल मार्केटिंग। कैटेगरी आप लोगों ने अपने हिसाब से, जिस कैटेगरी में आप लोगों को अपनी सर्विस देनी है, जिस कैटेगरी में आप लोग मतलब काम कर सकते हो, उसमें आप लोगों ने उसी कैटेगरी को आपने सेलेक्ट करना है। फिर थर्ड चीज़ आती है जॉब टाइप में। तो जॉब टाइप में गाइज आप लोगों को सिलेक्ट करना है फिक्स प्राइस ओनली। आपने सिर्फ फिक्स प्राइस जॉब्स को ही सर्च करना है। उसके दो फायदे होते हैं। देखिए, जो अगर आप लोग आवरली जॉब्स के ऊपर बिड करोगे ना, सबसे पहले तो उस जॉब पे के ऊपर अप्लाई करने के आपको 6 कनेक्ट स्पेंड करने पड़ेंगे। सेकंड चीज़ क्या होगी, वहाँ पे आप लोगों के चांस बहुत कम है कि आप लोग आवरली प्रोजेक्ट विन कर सको। उसके अपोजिट फिक्स प्राइस में क्या होता है कि फिक्स प्राइस में
आप लोगों के कनेक्ट कम लगते हैं। फिक्स प्राइस में जो $100 से ऊपर का होगा, इसमें एक चीज़ आप लोग और कर सकते हो कि आप लोग इसमें लेस देन 100 रखो, क्योंकि 100 से नीचे जितनी भी जॉब्स होंगी उस पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम 4 कनेक्ट स्पेंड करने पड़ेंगे। बाकियों पे 100 से ऊपर अगर किसी क्लाइंट का बजट होगा $100 से ऊपर, तो वहाँ पे आप लोगों के 6 कनेक्ट भी लग सकते हैं। तो इस अगर आप लोग सिर्फ फिक्स प्राइस जॉब्स के लिए ही अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आप लोगों को एक तो आप लोगों के कनेक्ट कम यूज होंगे, और जब कनेक्ट कम यूज होंगे तो आप लोग ज़्यादा जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। राइट, अब हमने ये बाकी आप लोगों ने ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है। तो फिलहाल हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आपने यहाँ पे ये चीज़ें सिलेक्ट करी तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी फीड में 871 जॉबें हमारे को मिल गई है। 871 जॉब्स आर देयर जो फिक्स प्राइस हैं, और इसमें सारी जॉब्स मेरे पास जितनी भी ओपन हो रही हैं ये सारी फिक्स प्राइस जॉब्स हैं। अब इसमें आप लोगों को क्या देखना है, इसमें आप लोगों ने करना क्या है, इसमें आप लोगों ने करना है कि जो बिल्कुल छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, $10 के, $15 के, $50 के, सिर्फ इसी बजट की रेंज में आप लोगों ने बिड करनी है। मैं आप लोगों ने जैसे आप लोगों ने सेलेक्ट कर ली कोई जॉब कि हाँ मेरे को इस जॉब के ऊपर अपनी प्रपोजल सबमिट करना है, तो आप लोगों ने उस जॉब के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है, या आप उसको ओपन इन न्यू टैब कर सकते हो। जब मैं इसको ओपन इन न्यू टैब करूंगा तो मेरे पास ये जॉब की डिटेल खुल जाएगी। ये जॉब है, ये $15 की जॉब है, आप लोग देख सकते हो। इस वाले पार्ट में अबाउट द क्लाइंट, इस वाले पार्ट में क्लाइंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि वो क्लाइंट ने, ये देखिए ये क्लाइंट नॉर्वे का ये क्लाइंट है। इसने एक जॉब पोस्ट करी है, 100% इसका हायरिंग रेट है। मतलब दिस इज़ आल्सो गुड पार्ट कि 100% अगर वो हायर करता है, वो क्लाइंट जिस जॉब को वो अपवर्क के ऊपर पोस्ट करता है उस जॉब के लिए वो डेफिनेटली हायर करता है। थर्ड पार्ट इज दिस कि क्लाइंट ने $300 ही स्पेंड किया है अभी तक। तो अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इस जॉब को आप लोग जीत सकते हो, विन कर सकते हो। तो फर्स्ट हो गया कि आप लोगों को सिर्फ फिक्स प्राइस के ऊपर ही बिड करनी है। सेकंड हो गया कि आप लोगों को ऐसे क्लाइंट देखने हैं, नए क्लाइंट को सर्च करना है, ऐसे क्लाइंट जिन्होंने 2-3 के ही स्पेंड किया हो, मैक्सिमम 2 के, 2 के, 3 के, मैक्सिमम 5 के तक जिसने स्पेंड किया हो। इस टाइप के क्लाइंट को आप लोगों ने जॉब पे, इस टाइप के क्लाइंट के जॉब के ऊपर आप लोगों ने बिड लगानी है। ये जॉब है फिल 250 वेब फॉर्म यूजिंग प्री पेड डाटाबेस। आप लोगों को एक डाटाबेस प्रोवाइड किया जाएगा, उसको यूज़ करके आप लोगों ने वेब पे फॉर्म को फिल करना है। राइट, ये इसकी डिस्क्रिप्शन पार्ट है, और इसका प्राइस है, ये अगेन ये फिक्स प्राइस जॉब है। $50 इसके लिए पर्सन आप लोगों को $50 देने के लिए तैयार है। राइट, यहाँ पे इस सेक्शन में क्लाइंट की ये वाला पार्ट जॉब की डिस्क्रिप्शन है। इसको क्या क्या चाहिए ये आप लोगों को 2-3 बार स्टडी करना है इस चीज़ को। ये वाला सेक्शन आ जाता है आपका, ये जितना भी सारा सेक्शन आ जाता है यहाँ पे ये पहले तो आ गया कि आप लोगों के पास अवेलेबल 95 कनेक्ट आप लोगों के पास अवेलेबल है। और अगर आप लोग इस जॉब के ऊपर प्रपोजल सबमिट करोगे, सेंड अ प्रपोजल फॉर 4 कनेक्ट, योर 4 कनेक्ट विल बी यूज्ड। मतलब आप लोगों के पास 95 कनेक्ट हैं। If you will submit your proposal for this particular job, your 4 connect will be deducted from your total available connects, right? ये जॉब 50 से डाउन होता है इसका जॉब का प्राइस, तो यहाँ पे 2 ही कनेक्ट आप लोगों के यूज होने थे। 2 कनेक्ट का मतलब जितने कम कनेक्ट आप लोगों के यूज होंगे उतनी ज़्यादा जॉब्स के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। राइट, तो ये तो था, ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पे हमने क्लाइंट के बारे में पढ़ लिया कि क्लाइंट ने एक ही जॉब सबमिट की है, 5 स्टार इसको रिव्यू मिला है। पेमेंट मेथड इसका वेरीफाई है। लेटविया का ये कोई क्लाइंट है, $100 इसने स्पेंड कर रखा है, और नवंबर में इसने अपवर्क को ज्वाइन किया। तो क्वेश्चन आता है कि जॉब्स के ऊपर अप्लाई कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये है इसका डिस्क्रिप्शन पार्ट। अप्लाई करने से पहले आप लोग केयरफुली इस पार्ट को 2-3 बार पढ़ लें, क्योंकि आपको इसी पार्ट के बेस पे क्लाइंट को अपना मैसेज लिखना है।
और जो आप लोग क्लाइंट को मैसेज लिखोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू विन अ जॉब। हमने इसको पढ़ लिया, हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर दिया कि क्लाइंट को चाहिए क्या, और क्लाइंट का बजट कितना है इसमें, $50। अब हमने इस जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अप्लाई नाउ वाले सेक्शन में। अप्लाई नाउ के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, आप लोग रीडायरेक्ट हो जाओगे नेक्स्ट पेज की तरफ, राइट। अब अगेन यहाँ पे बोल रहा है प्रपोजल सेटिंग, दिस प्रपोजल रिक्वायर 4 कनेक्ट, आपके 4 कनेक्ट रहेंगे। दिस पार्ट इज द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्लाइंट ने डिस्क्रिप्शन लिखी है, और दिस पार्ट इज द बजट पार्ट, कि आप लोगों ने क्या बजट यहाँ पे सेट करना है। जो मेरी थिंकिंग है, मेरे अकॉर्डिंग, अगर हम लोग इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को अलग टैब में ओपन भी कर दें इस जॉब को, तो आप लोग देखोगे एक पार्ट यहाँ पे ये लिखा है एंट्री लेवल प्रोजेक्ट। मैंने पहले कह दिया कि आप लोगों ने सिंपल एंट्री लेवल को ही सिलेक्ट करना है, और एंट्री लेवल के ऊपर ही आप लोगों ने बिड करना है। तो इसमें एक चीज़ इसने लिखा है, आई एम लुकिंग फॉर अ फ्रीलांसर विद द लोएस्ट रेट। मैं ऐसे फ्रीलांसर को ढूंढ रहा हूँ जो जिस कम से कम रेट में मेरे को ये काम करके दे दे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे हम लोग अप्लाई वाले सेक्शन में आ गए। अप्लाई वाले सेक्शन में यहाँ पे बिड है। अब इसने क्लाइंट ने $50 बोल रखा है अपने मुंह से कि मैं $50 में इस काम को, मतलब $50 तक मैं स्पेंड कर सकता हूँ। साथ में क्लाइंट ने लिखा था कि मैं उस पर्सन को ढूंढ रहा हूँ जो कम से कम रेट में इस काम को करके दे दे, राइट। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस से हिसाब से ये होगा कि जब आप लोग नए हो, नए में आप लोगों ने पैसा कमाने के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना घाटा कर देना है, बट आप लोगों ने रेट ना थोड़े कम में रखो अपने, बिकॉज जितना आप लोग ये जो नए एंट्री लेवल के जो ये लोग होते हैं ना, एंट्री लेवल के जो फ्रीलांसरों को ढूंढते हैं, ये इसलिए ढूंढते हैं बेसिकली इनका बजट इतना नहीं होता, और ये कम से कम रेट में आपको काम करवाने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से जितना क्लाइंट ने खुद बोल रखा है, उससे भी आप लोग थोड़ा कम रखो, और उतना रखो जितना आप लोगों को लगे कि यार मैं इतने में कर जाऊंगा। तो मैं इस प्रोजेक्ट का रेट रख देता हूँ $35। मैं इस काम को 35 में कर लूँगा। ये मैंने 35 की बिड लगाई, इसमें से मेरे को 28 मिलेंगे, $7 अपवर्क अपनी कमीशन काट लेगा, ये आप लोगों को सब कुछ पता है। उसके बाद आता है हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक, इस प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगेगा, सिलेक्ट द ड्यूरेशन। तो मेरे हिसाब से लेस देन 1 मंथ लगेगा, मैं 1 महीने में इसको कर दूंगा। और दिस पार्ट फिर आता है हमारा कवर लेटर वाला पार्ट। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे आप लोग क्लाइंट को अपना मैसेज लिखोगे, राइट, और वो मैसेज आप लोग इसमें से बनाओगे जो इस जॉब की डिस्क्रिप्शन थी, उस डिस्क्रिप्शन में से आप लोग अपना एक मैसेज बनाओगे, राइट। जो मेरी स्ट्रेटजी है, कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि क्लाइंट सिर्फ कवर लेटर ही देखेगा, और अगर आप लोगों ने कवर लेटर अच्छा लिखा है देन देयर इज अ चांस टू विन दिस जॉब। तो हमने कवर लेटर लिख लेना है अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन। आप लोग ना यहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट को नाम से पुकारो, उसके क्लाइंट का नाम हमारे को निचले जो यहाँ पे क्लाइंट की हिस्ट्री होती है उस वाले सेक्शन में मिल जाता है। बहुत से लोग उसको रिव्यू दे रखते हैं, जब अपना ये उस क्लाइंट ने रिव्यू फ्रीलांसर को किया, फ्रीलांसर ने उसको किया, तो यहाँ पे ना क्लाइंट का नाम मिल जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं मिला है। अगर आप लोगों को नहीं मिले तो आप लोगों ने सिंपली इसको स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप लोगों ने वो चीज़ लिखनी है जिससे जो क्लाइंट है वो कन्विंस हो जाए और वो आप लोग काम दे सके। सेकंड चीज़, आप लोग यहाँ पे अपने जॉब सैंपल भी जो आपने प्रीवियसली काम किया हो उसको भी आप अटैच कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस के कुछ सैंपल ऐड कर दिए हैं इसको। साथ ही साथ यहाँ पे जो अटैचमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर भी आप लोग अपलोड का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप लोग अपलोड कर सकते हो कुछ अगर आप लोगों के पास वर्क सैंपल है। और आफ्टर दैट जब ये मैंने सब कुछ लिख दिया, ये सब कुछ मैंने कर दिया, आफ्टर दैट हम इसको कर देंगे सबमिट, सेंड फॉर कनेक्ट। इसको आप लोग सेंड कर दोगे और फिर ये अब ये पूछ रहा है कि मतलब ये है कि स्कोर अमाउंट रहना है, इसको आप लोगों ने यहाँ पे यस कर देना है और कंटिन्यू टू सबमिट कर देना है, एंड देन आपका प्रपोजल सबमिट हो जाएगा, राइट। तो ये था कि आप लोगों ने किसी जॉब्स के ऊपर जब अपना प्रपोजल सबमिट करना है तो वो कैसे करना है, इसमें आप लोगों को पता चल गया होगा।
सेकंड चीज़ जो गाइस मेरे हिसाब से आती है, किसी अगर आप लोगों को अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट जीतना है तो उसके लिए आप लोगों को कुछ एक चीज़ें और जो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, दैट इज़ एक तो आप लोगों ने मैंने बता दिया कि फिक्स प्राइस जॉब्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप आवरली रेट पे आवरली प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहो तो आवरली भी आप लोगों ने छोटे छोटे क्लाइंट को ही अपना आवरली प्रपोजल सबमिट करना है। बट स्टार्टिंग में अगर आप आवरली प्रोजेक्ट ना भी देखें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही ध्यान, फिक्स प्राइस के ऊपर ही फोकस कीजिए। सेकंड चीज़, आप लोगों ने रेगुलर रहना है अपवर्क के ऊपर, डेली आप लोगों ने बिड करनी है, क्योंकि अपवर्क का एल्गोरिदम आप लोगों को क्या बोलता है कि जितने आप लोग यहाँ पे एक्टिव रहोगे उतने आपके चांस हाई होंगे आपको प्रोजेक्ट विन करने के लिए, राइट। कुछ लोग क्या करते हैं गाइस कि वो कुछ लोग आएंगे, वो एक दिन में बिड लगा देंगे, थोक में बिड्डे लगा जाएंगे, एक दिन में ही 15-20 बिड्डे लगा जाएंगे, फिर वो 10-15 दिन कोई बिड नहीं लगाएंगे। बट अपवर्क के ऊपर आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। अपवर्क के ऊपर आप डेली की चाहे 2 ही बिड लगाओ, आप लोगों ने यहाँ पे बिडिंग रोज करनी है। फिर आप लोग जब 1-2 हफ्ते रेगुलर रहोगे तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट जीत सकते हो, राइट। तो गाइज ये था कि अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट कैसे विन करे, कैसे अप्लाई करे। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोगों का कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।